हेलो एवरीवन। मैंने 3-4 दिन हो गए क्लास नहीं ले रहा हूँ, कहीं पर गया हुआ था और आज क्लास दोबारा से शुरू कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। टेबल याद हो गई थी। अब जल्दी से एक बार पीछे रिवाइज करवा देता हूँ। साइन थीटा, साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 0, सॉरी 1। ठीक है। साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 आ गया। अब क्या बता था, ट्रायंगल कोई भी दे दे, तीस डिग्री का दे दिया, क्या करोगे? मान लिया हमने साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब बता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी लंब एच कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो ये क्या है? लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना? 1, हाइपोटेनियस कितना? 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? √3। बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। पी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस बेस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 प्लस बेस कितना है निकालना है, हमें मान लिया b है, h स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, तो b कितना आ गया? 3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो √3 आ गया। अब ये √3 आ गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्या अब बोल देगा आपको दूरी कितनी? 18, एक की वैल्यू कितनी? 18/√3। अब नीचे √3 नहीं होता, ऊपर √3 करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से भाग, तो √3 अगर किसी भी चीज की रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है? 3। तो 18√3/3, 3 छिका 18। कन्फर्म? समझ गए होगे। अब जैसे वो दे दे आपको 60 डिग्री, वो बोल दे जैसे 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री कितना? √3/2। वही लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमें साइन में क्या मिलता है? लंब बटे कर्ण, तो ये √3 ये 2। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर बराबर है 4 माइनस 3, b का स्क्वायर बराबर है 1, तो b कितना आ गया? 1। कुछ भी बोल दे, ऊंचाई बता देगा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बता देगा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बता देगा। अब जैसे बोल दे इससे a से c तक की दूरी कितनी है? 18, कितने गुना हो गया? 9 गुना। कितने गुना? अब ये निकालनी है, कितने गुना? 9 गुना। कितना आ गया? 9। समझो एक सेकंड इसको, आप मैं 1 सेकंड में करवाता हूं। समझ में आ गया होगा? नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम दोबारा बता सकते हैं, इतना ही होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमारा बेस आ जाएगा। बेस कितना आ गया? 1। ये ठीक है,
वो पीछे वाला था उसको कर देते हैं साफ, कभी ये सोचकर ये था क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, तो इसका स्क्वायर 3, इसका b और b कितना आ गया 1। ठीक है, अब b 1 आ गया, हमने a से c की दूरी दे दी 18, कितने गुना हो गई 9 गुना, तो हम निकालना क्या है बेस, कितने गुना करते हैं 9 गुना, कितना आ गया 9। कन्फर्म, ये रिवाइज करवा दिया है। अब एक 45 डिग्री वाला और बता देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बोला था वो कल, मान लिया ये 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्या होता है साइन 45 डिग्री, देखो ये रहा साइन 45 डिग्री कितना 1/√2 p/h, समझ गए, कितना आ गया 1√2। अब ये निकालेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 + 1 कितना आ गया 2, रूट दे दो, आ गया बराबर, समझ में आ गया। जल्दी करने के लिए आपको ऐसे करना है 1√2, ठीक है, याद हो जाएंगे 1√3 2 √3 1 2 1 1√2, ये 3 ही है। 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, समझ गए। अब 1 1√2, अब बोल देगा ए बी से सी की दूरी 18 है, तो इसकी कितनी होगी √2 की, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी 18√2, समझ गए। नहीं समझे तो साइन थीटा कोस थीटा को यहीं पर छोड़ देना। अब एक क्वेश्चन बोला था कल आपको, अगर एक पेड़ है वो टूट जाए तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा अपनी जड़ के साथ, ठीक है, एक पेड़ है अगर वो टूट जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा अपनी जड़ के साथ। तो मान लिया ये पेड़ था, अब ये यहां से टूट गया, ठीक है, मान लिया ये टूट के गिर गया तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। किया हुआ है क्वेश्चन, देखा हुआ नहीं देखा तो दोबारा देख लेना, वो वीडियो खोलना, पीछे वाले लास्ट में क्वेश्चन है, एक पेड़ था वो टूट गया और टूट कर धरती से भिड़ गया तो 30 डिग्री का कोण बनाया। अब उसकी दूरी 18 मीटर है, अब उसकी दूरी जो पेड़ से जड़ के टॉप की दूरी कितनी है 18 मीटर। अब पूछा है टोटल हाइट, टोटल हाइट पूछा है 30 डिग्री, क्या होता है साइन 30 डिग्री मान लो 1/2, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 ये 2 कितना आ गया ये √3 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1√3 2 √3 1 2 1 1√2, समझ गए होगे, क्या आ गया √3। अब उसने बोला है जो ये B से C तक की दूरी कितनी है 18, √3 की वैल्यू कितनी आ गई 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18/√3, कितनी आ गई 18/√3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, नीचे √3 कभी नहीं रहता तो अब क्या करेंगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे, कितना आ गया 18√3/3, 3 छिक्का 18 6√3, समझ गए। अब टोटल पूछी है उसने, ये तो आ गई एक यूनिट की वैल्यू कितनी 6√3। टोटल हाइट कौन सी थी, ये वाली पूरी वाली थी, परंतु टूट गया तो ये वाली तो ये पड़ गई, तो ये रह गई 1 और 2, कितनी थी टोटल दूरी, टोटल हाइट कितनी थी 2 और 1 3, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3, इसका ये कितने गुना है 6√3 गुना है, इसका भी 6√3 गुना कर दो, 3 छिके 18√3, कंफर्म। अगर यहाँ पे नहीं काटते तो भी आ जाता है, अगर काट दिया तो भी आ गया ये। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक की वैल्यू कितनी है 18/√3,
हमें निकालनी किसकी है, टोटल हाइट 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 18√3 गुणा में 3। 3 क्या होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 1√3 से 1√3 कट गया, बच गया कितना 18√3 मीटर। कन्फर्म। अगला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से एक जहाज की तरफ देखता है, ये मान लिया जहाज है, एक व्यक्ति है अपनी आंखों से जहाज की तरफ देखता है, तो उसका कोण है जो वो है वो 45 डिग्री बनता है। आंखों से देखता है तो 45 डिग्री कोण बनता है, और जो उसकी दूरी है, जहाज की दूरी है जो उसकी आंखों से करीब 350 मीटर है। तो जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो बताना है, ठीक है। अब इसको सीधा लिख देता हूं, ये इसकी आंखों से कोण बन गया 45 डिग्री, जहाज से उसकी आंखों की दूरी कितनी है 350 मीटर। अब जो ऊंचाई है वो बतानी है हमको, ठीक है। मान लो ए बी सी, अब इसमें ए सी बी की वैल्यू दे दी 350, ए बी बराबर है 350 मीटर, ठीक है। अब बी सी निकालना है। अब इसको पहले सिंपल तरीके से बताएंगे, फिर अपनी ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। साइन 45 डिग्री, क्योंकि आगे ये भी जरूरी पड़ेगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर है P बटे H, समझ गए। साइन थीटा क्या होता है P बटे H। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है P, समझ गए। तो साइन क्या है 45 P बटे H, समझ गए। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, P की वैल्यू मान ली x और h की वैल्यू मान ली y, समझ गए होगे, कंफर्म कर लियो, ठीक है। P की वैल्यू मान ली x, P की वैल्यू x और h की वैल्यू y। अब इसको ऐसे करोगे ना तो साइन 45 डिग्री से काम नहीं चलेगा, हमको निकालना क्या है हाइपोटेनियस, हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। और इसने क्या दे दिया नीचे, ऊपर तो दे दिया क्या P 350, नीचे दे दिया ये y, हमें निकालना क्या है x, तो इसमें साइन 45 से काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा बनाने के लिए साइन को छोड़कर ऐसा देखना है जिसमें ये x आ जाए और 350 आ जाए, क्या आ जाए x आ जाए और 350 आ जाए। कंफर्म। क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मतलब परपेंडिकुलर भी आना है और बेस भी आना है, हाइपोटेनियस की हमें इसमें जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर किसमें है, इसमें है, और किसमें है, इसमें है। बेस किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, तो मतलब कौन सा लेना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि एंगल तो हमें दे रखा है 45 डिग्री बनाता है, और 45 डिग्री बराबर है किसके है P की, कितना हमारा x, और B कितना है 350। साइन टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई थी, टेंजेंट 0 0, 1/√3 1√3, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, तो कितनी आ गई 45 डिग्री, 1/1 मान लो या 1 मान लो, x बटे 350 मान लो,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 350 मीटर। अगर हम सीधे नहीं करेंगे तो हमें ये टेंजेंट को सभी घुसाने पड़ेंगे, और हम सीधा करेंगे तो क्या करना है, हमको सीधा ही लेना है। ठीक है, क्या करना है, फिर चाहे वो हाइपोटेनियस पूछ ले चाहे वो कुछ भी पूछ ले, क्या करेंगे 45 डिग्री 1 √2। तो मतलब इसने बोला है हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1, अगर ये बोल रहा है कितना 350 मीटर, 350 मीटर कितने गुना 350, ये 1 है तो ये भी 1 है, कितने गुना 350 मीटर, कितना आ गया 350 मीटर। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो इनका उत्तर भी बराबर आएगा। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 350 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, कुछ दिक्कत आए तो बता देना। दोनों बता दिए हैं इस क्वेश्चन में, अगले में भी दोनों बता देंगे, फिर जो अच्छा लगे वो कर लेना। एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, वो एक धागे से बंधी हुई है, धागे से बंधी हुई है, और धागे की जो लंबाई है वो है 25 मीटर, ठीक है। और जो पतंग है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल है। मान लिया जैसे कोई पतंग है, चित्र बना दिया मैंने, ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पर ये पतंग है, पतंग। अब ये पतंग उड़ रही है तो ये धागे से है जो 25 मीटर है, धागे की लंबाई है वो 25 मीटर है, और जो ये एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का है, और जो ये हमेशा इसमें 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा जब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। पहले जो हमारा बेसिक होता है वो बता देता हूं, फिर सीधा ट्रिक वाला बता दूंगा, ठीक है। बेसिक क्या है, साइन 30 की वैल्यू लोगे तो क्या आएगा P/H, तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, लंब और कर्ण दोनों आ जाएंगे। ये हमारा साइन थीटा लूंगा तो लंब और कर्ण दोनों आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है अब, साइन एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर है क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x/25, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 बताई थी, और x/25, तो 1/2 25/2 बराबर है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 मीटर। मतलब कि वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है 12.5 मीटर। कंफर्म। अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ो, क्या करना है, कुछ भी नहीं लेना। साइन 30 क्या होता है 1, साइन 30 क्या होता है 1 और 2, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अगर बताना हो तो √3, ठीक है। अगर हमारी 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू कितनी 25/2, कितना आ गया 12.5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी 12.5, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 12.5। कंफर्म। एक क्वेश्चन और लिख लो, बस आज के लिए इतना ही, कल इसके दूसरी टाइप करवा देंगे शुरू। एक व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है कि एक जहाज पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ रहा है, और उसकी ऊंचाई है वो है, जो उसकी धरती से ऊंचाई है वो 30 मीटर है, ठीक है। लिख ही लो इस क्वेश्चन को तो अच्छा रहेगा, चित्र भी बना दूंगा साइड में,
और लिख भी दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति एक जहाज की तरफ देख रहा है। जहाज व व्यक्ति के बीच कोण 45 डिग्री है और व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है और जहाज धरती से 32 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा, एक व्यक्ति एक जहाज की तरफ देख रहा है, जहाज व व्यक्ति के बीच कोण 45 डिग्री है, व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है और जहाज धरती से 32 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो व्यक्ति व जहाज के बीच की दूरी बताओ। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये व्यक्ति है, ये धरती है, तुम्हारी धरती माँ, अगर भारतीय हो तो धरती माँ है, अगर दूसरे देश के हो दिस इज कॉल्ड अर्थ, ठीक है। ये अपनी आंखों से देखता है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है जो धरती से कितना है 32 मीटर और व्यक्ति की हाइट है वो है 2 मीटर। अब जो इनके बीच में एंगल बन रहा है आँख के और उसके बीच में वो है 45 डिग्री। तो हमें ये बतानी है ये कितनी दूरी पर है इससे, समझ गए होगे। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 32 मीटर जहाज धरती से ऊंचा उड़ रहा है, आदमी की ऊंचाई 2 मीटर है, तो ये बताना है हमें। हो गया कंफर्म, करवाएं। अब जिसमें परपेंडिकुलर लंब और आधार दोनों आए वो एंगल बताओ कौन सा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा आएगा। पंडित बोल रहा हूं सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार आए, कौन सा है। tan थीटा, पहले सीधा सिंपल बता देता हूं, बेसिक जो बेसिक बहुत जरूरी है। tan थीटा क्या होता है P बटे B, तो मतलब 32 बटे x, 32 बटे x बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री, समझ गए। 32 बटे x बराबर है 45 डिग्री, कन्फर्म। अब क्या लेना है, ये 2 मीटर किसी काम का नहीं, काम का है। क्या है, इसने बोला है कि इससे धरती की हाइट है ये 32 है, मतलब ये टोटल 32 है, परंतु कोण कहां से बन रहा है, आंखों से। तो आंखों की हाइट लेनी है हमें, कितनी आ गई, टोटल 32 थी, 2 आदमी की हाइट घटेगी, तो ये आदमी 2 का है तो ये भी 2 मीटर हो गई, बची कितनी 30 मीटर, समझ गए। अब लेना क्या है, 32 की जगह हमें कितना लेना है 30, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, आंखों से। 30 बटे एक्स बराबर है टेंजेंट 45, तो 30 बटे एक्स बराबर है टेंजेंट 45 की वैल्यू लिखी थी अभी 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट, कितनी आ गई 1/1, तो एक्स बराबर है कितना 30। यह तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, ये कितनी आ गई 30, ये कितनी आ गई x। अब इन आदमी को और इसको छोड़ दो, अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना है ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। 45 डिग्री में क्या होता है,
1 और ये √2, तो ये कितना आ गया, x बराबर है 1। अब बोला क्या है इसने कि कितनी दूरी पर है ये बताना है, तो 1 एक की वैल्यू कितनी 30, कितने गुना 30 गुना हो गया, इसको भी 30 गुना कर दो, 30 मीटर, आंसर कितना आ गया 23 मीटर। समझ में आ गया हुआ। दोबारा बता देता हूं एक बार, ये बेसिक था, ये थोड़ा इससे अटके है। टेंजेंट साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1 ये √2, ये कितना बचा 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट इसके बराबर आना चाहिए, इसका स्क्वायर 1 का 2 का √2 आ गया। अब इसने बोला है कि ये 30 मीटर की ऊंचाई पे 32 थी, 2 आदमी की घटा दी इस तरफ, 2 इस तरफ घटा दी, कितनी बच गई 30। अब इसका कोई काम नहीं, बस इतना ही काम था कि आदमी की हाइट से ये निकालना हमें। अब बोला है कि 1 बराबर है 30, तो ये 1 बराबर कितना आएगा, कितने गुना 30 गुना 30 गुना, तो कितना आ गया 30 मीटर। हो गया कंफर्म। अगर नहीं आए तो बता देना, एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। आ गया हुआ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इनको रिवाइज कर लेना एक बार अब कर लेना, एक बार संडे को कर लेना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करवाने की बहुत जल्दी जल्दी। अब इन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बोले हैं, एक तो इस क्वेश्चन पे मेन ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, और वे तो बेसिक वाले क्वेश्चन थे पहले वाले, उनको भी देख लेना। कल नेक्स्ट टाइप करवाएंगे इसकी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैथ। थैंक यू।